गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 द 4 स्ट्रिंग्स बैंड पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से हैं? इनमें से कौन से विंड इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कौन से ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले विंड इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। कौन कौन से विंड इंस्ट्रूमेंट? एक आपका आ गया फ्लूट एंड अकॉर्डियन, ये दो आपके आगे विंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? एक आपका सितार एंड वायलिन, ये दो आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। नंबर 3 ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट? एक तबला एंड टैम्बरिंग, ये दो आपके ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, ये स्टोरी पढ़ते हैं, क्या है इसमें? ग्रैंडमदर इज अनवेल and all the money that Riya and her mother had saved up in a box has already been spent on medicine. Let us read about how Riya finds a way to help the family. ये स्टोरी एक छोटी लिटिल गर्ल जो है वो इसमें क्या कहती हैं कि मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो अनवेल थी, वो बीमार थी, और जितनी भी मनी रिया जो है वो लिटिल गर्ल है जो रिया ने और उसकी मदर ने सेव करके रखी थी एक बॉक्स में, वो सभी ग्रैंड मदर की मेडिसिन्स पे स्पेंड हो गई थी, खर्च हो गई थी। अब देखते हैं कि रिया ने कैसे कौन कौन से वे फाइंड आउट किए जिससे उसने अपनी फैमिली की हेल्प की। Grandmother liked it when my friends Sarah, Arshi and Harsh came home with me. मेरी ग्रैंडमदर बहुत खुश होती थी जब मेरे दोस्त सारा, अर्शी, हर्ष घर आते थे मेरे साथ। Because we played music for her, क्योंकि हम ग्रैंडमदर के लिए म्यूज़िक प्ले करते थे। सारा played the bongo drums, Harsh played the flute and Arshi played the guitar and I played my violin. ठीक है, सारा बोंगो ड्रम बजाती थी। बोंगो ड्रम जो हैं इस स्मॉल पेयर ऑफ ड्रम होते हैं, मतलब दो एक साथ होते हैं जिसे फिंगर्स के साथ बजाया जाता है, इस टाइप के रख लो, जैसे ये ऊपर तबला टाइप दिया हुआ है, इसी टाइप के बोंगो ड्रम्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में भी हैं, बट वो 3 हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अर्शी जो है हर्ष जो है फ्लूट बजाता था, ये आ गई फ्लूट आपकी, और अर्शी प्लेड द गिटार, और अर्शी जो है वो गिटार बजाती थी एंड मैं जो है वायलिन प्ले करती थी। ओके, आगे देखते हैं। देन ग्रैंडमा फेल सिक, एक दिन दादी बीमार हो जाती हैं एंड कुड नॉट इवन लीव हर रूम, और अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। आई वॉन्डर्ड व्हेन शी वुड बी एबल टू स्टेप आउट अगेन, द होल हाउस सीम्ड सो एम्प्टी एंड क्वाइट, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि दादी कब फिर से ठीक हो जाएंगी, और पूरा जो घर था वो बहुत ही सूना सूना लग रहा था, सब खामोश था दादी माँ के बिना। One day as I was playing my violin, I remembered the stories my grandmother had told me about grandma and her love of music. एक बार मैं अपनी वायलिन प्ले कर रही थी तो अचानक से मुझे
याद आया कि जो मेरी मदर मुझे स्टोरीज़ बताया करती थी ग्रैंड मदर के बारे में और उनका म्यूज़िक के लिए जो प्यार था उनके बारे में। व्हेन ग्रैंड माँ वॉज अ लिटल गर्ल शी यूज टू प्ले वायलिन टू। जब ग्रैंड माँ एक छोटी थी वो भी उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद था वायलिन के साथ प्ले करना। शी वुड प्ले एट पार्टीज सो दैट एवरीवन कुड डांस एंड सिंग। और वो पार्टीज़ में प्ले करती थी ताकि सब उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे। शी वॉज सो गुड एट इट दैट व्हेन पीपल वेंट होम दे वुड लीव मनी ऑन द टेबल फॉर हर। और वो इतना अच्छा प्ले करती थी कि जब लोग घर जाते थे वो दादी माँ के लिए टेबल पे पैसे छोड़ के जाते थे। That's when I had an idea. I could help fill up the money box again. और वहीं से मुझे एक आइडिया मिला कि मैं अपनी मनी बॉक्स जो कि एम्प्टी है, खाली हो चुका है, मैं उसे फिर से भर सकती हूँ। I ran to grandma's room. Grandma, I whispered. मैं दिन ग्रैंडमा के रूम में चली गई और मैंने ग्रैंडमा के कान में धीरे से कुछ कहा। विस्पर मतलब धीरे से कुछ कहना। ओके, इज दैट यूरिया? शी आंसर्ड इन अ स्लीपी वॉइस। और दादी माँ वहाँ पे सोई हुई थी और उन्होंने कहा कि क्या ये रिया है? ये रिया की आवाज़ है, सॉरी। और वो आंसर करती हैं इन अ स्लीपी वॉइस। वो सोई हुई होती हैं और वो रिप्लाई करती हैं, क्या तुम रिया? आई वॉज जस्ट हैविंग सच अ नाइस ड्रीम अबाउट यू, कम एंड सिट विद मी। अब ग्रैंड माँ कहती हैं कि एक बहुत ही प्यारा जो है मैं ड्रीम देख रही थी, आओ और मेरे साथ बैठो। लेट मी ब्रश योर हेयर। अब ये छोटी सी ग्रैंड डॉटर है अपनी ग्रैंड माँ से कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे हेयर ब्रश करूँ। आई ब्रश्ड ग्रैंड माज हेयर एंड टोल्ड हर माई आइडिया। और मैंने उनके हेयर ब्रश किए और मैंने उनको अपना सारा आइडिया बताया। शी थॉट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया बट टेल मी द ट्रूथ। ग्रैंड माँ, आई आस्क हर, डू यू थिंक we can really do that? She thought it was a great idea but tell me the truth grandma, I asked her. अब वो पूरा आइडिया जो था उन्होंने उसको बताया जो ग्रैंड डॉटर के मन में था कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी, मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी अपनी दादी माँ की तरह और पैसा कमाऊँगी। लेकिन वो अपने ग्रैंड माँ से कहती है कि एक सच जानना चाहती हूँ, डू यू थिंक वी कैन रियली डू दैट? कि क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स यू कैन। कहती है हाँ तुम कर पाओगी, नो क्वेश्चन एट ऑल। शी आंसर्ड स्माइलिंग। और वो कहती हैं स्माइल करते हुए कहती हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तुम कर सकती हो। गो अहेड एंड आस्क योर फ्रेंड्स राइट अवे। आगे बढ़ो और इमिडिएटली जो है तुम अपने दोस्तों से कहो कि वो इन सब के लिए रेडी हो जाएं। एंड दैट वॉज हाउ द 4 स्ट्रिंग बैंड वॉज फॉर्म। और इसी तरह से हम चारों ने एक स्ट्रिंग बैंड बनाया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Okay, our music teacher helped us choose music that we could all play together. हमारे म्यूज़िक टीचर ने हेल्प की, हमें चूज़ करके दिया म्यूज़िक जो हम सब एक साथ प्ले कर सकते थे। माई आंट हु प्लेज द गिटार हेल्प्ड अस प्रैक्टिस। और मेरी आंटी जो बहुत ही अच्छा गिटार बजाती थी उन्होंने हमें हेल्प की, हमारी प्रैक्टिस करने में हमारी मदद की। बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन के बाद एवरीवन सेड दैट वी साउंडेड वेरी गुड। सब अब कहने लगे कि अब जो तुम प्ले कर रहे हो उसकी साउंड बहुत अच्छी आ रही है। माँ एंड ग्रैंडमा सेड दैट एनीवन वुड बी ग्लैड टू हैव अस प्ले फॉर देम। और मेरी मदर और ग्रैंड मदर दोनों कहते हैं कि लोग बहुत खुश होंगे जब तुम म्यूज़िक उनके लिए प्ले करोगे। इट वॉज साराज मदर हु गेव अस फर्स्ट जॉब। सबसे पहली जॉब सारा की मदर ने उनको दी। उन्होंने शी आस्क अस टू प्ले अ पार्टी फॉर साराज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ पार्टी में प्ले करोगे, जो कि हमने पार्टी किसके लिए ऑर्गेनाइज की है, सारा के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। इट वॉज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द डे they had opened their bakery on Arthur Street. उनकी 50th एनिवर्सरी थी
कौन सी एनिवर्सरी? उन्होंने एक बेकरी जो है उनके स्ट्रीट में ओपन की थी, उसके 50 साल हो चुके थे। ऑल ऑफ साराज aunt, uncle and cousin came to the party. Lots of people from our neighbor also came. Ma and aunt walked down with grandma slowly. It was grandma's first day in a long time. सभी लोग जो हैं पार्टी में आ रहे थे, आंट, अंकल, कजिन्स, बहुत सारे लोग जो हैं नेबरहुड के वो भी आए थे। माँ और आंट जो है वो धीरे धीरे ग्रैंडमा के साथ आ रहे थे, और ग्रैंडमा जो है बीमार थी, वो काफ़ी समय बाद जो है वो घर से बाहर निकली थी। सारा, हर्ष, अर्शी एंड आई वेटेड इन अ कॉर्नर एज पीपल टुक देयर सीट्स। वी ऑल हैड आवर इंस्ट्रूमेंट रेडी। अब क्या था, सारा, हर्ष, अर्शी, हम सब जो है कॉर्नर में वेट कर रहे थे। सभी लोग जो हैं अपनी अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे। हम सब इंस्ट्रूमेंट अपने रेडी करके रखे हुए थे हमने। सारा की मदर ने हमें कहा कि आप एक स्टेप जो है आगे बढ़िए, और हमारी इंट्रोडक्शन उसने सबके साथ करवाई और कहा कि प्लीज़ वेलकम द 4 स्ट्रिंग बैंड्स, कि इन 4 स्ट्रिंग बैंड का आप जो है स्वागत कीजिए। शी अनाउंस बिफोर गिविंग अस द स्टेज। अब स्टेज पे आने से पहले उन्होंने हमें ऐसे कहा कि इनका वेलकम कीजिए। इट फेल्ट लाइक अ स्कूल असेंबली, एवरीवन देयर वाज लुकिंग एट अस। और ऐसा फील हो रहा था हम स्कूल असेंबली में हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं और हम जो है सिर्फ एक ही जगह पे खड़े हैं। वी couldn't find the courage to begin। हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कैसे शुरू करें। Then I heard my grandma whisper। वैसे मैंने सुना कि ग्रैंडमा जो कुछ धीरे से बोले। क्या बोली? प्ले रिया जस्ट लाइक यू प्ले फॉर मी। आप जो है प्ले कीजिए म्यूज़िक जैसे आप मेरे लिए करते थे। आई नॉडेड एंड टक्ड माई वायलिन अंडर माई चिन। अब मैं नॉड करना, ऐसे सिर को हिलाया, अपने वायलिन को मैंने टक किया अच्छे से। एंड अर्शी हेल्ड हर गिटार इन पोजीशन। अर्शी ने भी गिटार अपनी पोजीशन में रख दिया। हर्ष पुट हिज फ्लूट टू हिज माउथ। अपने माउथ में हर्ष ने फ्लूट डाली। सारा हेल्ड अप हर ड्रम्स। सारा ने अपने ड्रम रेडी कर दिए। आफ्टर दैट वी प्लेड एंड प्लेड। उसके बाद हम बस म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर दिया। वी मेड मिस्टेक बट वी प्लेड लाइक अ रियल बैंड। हमने बहुत मिस्टेक भी की, लेकिन लाइक अ रियल बैंड हमने जो है अपना काम कंटिन्यू रखा। वन बाय वन एवरीवन गॉट अप एंड स्टार्टेड डांसिंग। सब बारी बारी खड़े होके जो है वो डांस करने शुरू हो गए। माँ एंड आंट स्माइल एट अस एवरी टाइम दे डांस पर। और जितनी बार भी माँ और आंट जो है वो हमें देख के वो स्माइल कर रही थी, ठीक है, और जब भी वो नाच रहे थे वो हमें देख के स्माइल कर रहे थे। ग्रैंडमा नॉडेड हर हेड विद बीट्स। जैसे वो जो स्ट्रिंग बैंड्स थी उनकी बीट्स के साथ जो है ग्रैंडमा भी अपना सिर हिला रही थी। सारा, अर्शी, हर्ष एंड आई फॉरगॉट अबाउट बीइंग स्केयर्ड। और जो शुरुआत में हमें हेजिटेशन थी, हम डर रहे थे, हम धीरे धीरे वो सब हमारा डर दूर हो गया। वी लाउड द साउंड ऑफ 4 स्ट्रिंग बैंड। और हमें बहुत ज़्यादा प्यार हो गया वो जो भी हम म्यूज़िक प्ले कर रहे थे उससे। हम पूरा उस म्यूज़िक में डूब गए, हमने पूरा उस म्यूज़िक को इन्जॉय किया। आफ्टरवर्ड एवरीबॉडी क्लैप्ड एंड शाउटेड। उसके बाद जैसे हमने स्टॉप किया, सब लोग जो है क्लैपिंग करने लगे, चिल्लाने लगे। सारा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थैंक्ड अस फॉर मेकिंग देयर पार्टी मेमोरेबल। और सारा के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारा शुक्रिया किया कि आपने उनकी पार्टी इतनी यादगार बनाई। लेट एट नाइट सारा मदर टोल्ड अस व्हाट अ ग्रेट जॉब वी हैड डन। फिर लेटर जो है सारा की मदर ने कि हमने क्या जॉब की, क्या मतलब हमने अच्छा प्ले किया। एंड गिव अस एन एनवेलप विद आवर मनी इन इट। और हमें एक एनवेलप दिया जिसमें हमारे लिए मनी थी। आगे क्या होता है? एज सून एज वी गॉट होम। जैसे फिर हम वापस घर आए, वी सेटल डाउन टू डिवाइड द मनी। हम सब जो है मनी डिवाइड करने लगे कि किसको कितनी मनी मिलेगी। वी मेड 4 इक्वल शेयर्स हमने बनाए और हमने आपस में बांट लिए। आई क्लाइंब्ड अप एंड पुट माई शेयर इनटू द बिग मनी बॉक्स। और मैंने अपने उस मनी बॉक्स में वो मनी डाली। एंड दैट नाइट आई स्लेप्ट विद अ स्माइल ऑन लिप्स। और उस रात जो है मैं बड़े
सुकून के साथ सोई। अब ये क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।